जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड के कंसल्टेंट हैं या फिर स्टूडेंट कम कंसल्टेंट है, वो अपने वीडियो में एमबीबीएस अब्रॉड को इंडिया से हजारों लाखों गुना अच्छा बताते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही वीडियो देख के फंसे हुए हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आई एम रोशन, अ फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। बेसिकली मैं एक बात सारे एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा स्ट्रांग बनो अपने डिसीजन के साथ। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन लोगे, आइदर वो ड्रॉप हो या फिर आपका एमबीबीएस अब्रॉड का डिसीजन हो, आपको हजारों लोग मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले। कोई आपको बोलेगा हजारों की भीड़ है, लाखों की भीड़ है, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम ये कर लोगे, कोई एक एग्जाम्पल सेट हो तो दिखाओ। तो उन सब की बात सुनना है और अपने कान से निकालना है। बिकॉज जब तुम अपने आप पे बिलीव करते हो, अपने दिल की सुनते हो, यू आर जस्ट डिफरेंट। मतलब तुम एक अलग लेवल पे होते हो। और जो भी डिसीजन बनाओ उसको इतना फ्रूटफुल बनाना है कि आने वाले 6 साल या फिर तुम ड्रॉप लो तो नेक्स्ट ड्रॉप में यू जस्ट गिव 100% एंड थ्रू आउट द ईयर तुम चाहे ड्रॉप लो या फिर मेडिकल में आओ, अब्रॉड में आओ, कहीं पे जो भी स्ट्रीम तुम चुनो। बिकॉज मैं नहीं समझता कि इंडिया से कोई और डिग्री लेना भी इज अ बैड ऑप्शन। तो आपकी जो भी ऑप्शन है, जो भी चीजें हैं, उस पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ मूव करो। किसी की नहीं सुनना है, किसी कंसल्टेंट, किसी काउंसलर का एजेंट्स, किसी की भी नहीं सुनना है। जस्ट अपना जो एक डिसीजन फोकस किया है उस पर फोकस रहो। एंड सेकेंड चीज, जो भी मैं एक वीडियो बनाता हूं एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड, वो मैं किसी कंसल्टेंट स्पेसिफिक पे नहीं बनाता हूं, किसी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक में नहीं बनाता हूं। तो प्लीज जब भी मैं कोई ऐसे इन फ्यूचर का भी वीडियो बनाऊंगा, किसी यूनिवर्सिटी से स्पेसिफिक होगा, तो उसको मैं थंबनेल में डालूंगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो प्लीज मेरी वीडियो को किसी भी यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंट के ऊपर स्पेसिफिक मत जाओ। बिफोर कमिंग टू टॉपिक, आई वांट टू क्लियर वन थिंग विथ ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। एक बात आप कान खोल के सुन लो और जितना शॉर्ट शब्दों में समझ सकते हो समझ लो कि एमबीबीएस अब्रॉड में, चाहे वो रशिया हो, जॉर्जिया हो, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या रशिया, कोई भी सिंगल ऐसी कॉलेज नहीं है जो कि इंडियन मेडिकल कॉलेज को टक्कर दे सके। एक इन चीज पे ना बहुत सारे मिथ्स हैं यूट्यूब पे कि अरे ऐसा है, वैसा है, दिस है, दैट है, बट ऐसा नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि जो एमबीबीएस अब्रॉड को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि इंडिया में अभी जो रिसेंट नीट यूजी 2024 हुआ है, उसमें 25 लाख स्टूडेंट लगभग अपियर हुए थे। एंड ओवरऑल जो सीट है वो है 1 लाख, इंक्लूडिंग 1,15,000 और 50,000। आई एम नॉट श्योर विद डाटा ऑफ द सीट्स ऑफ एमबीबीएस सीट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। तो इतनी है, आप ये मान लो मोर और लेस 2% सीट है जहां पे मेडिकल प्राइवेट मिला दो और गवर्नमेंट सेक्टर मिला दो, जिसमें से भी जो हमारी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी के जो स्टूडेंट है मिडिल क्लास से आते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड प्योर मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास से आते हैं वो तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। एंड अगर कोई बच्चा, ये समझ लो, अगर कोई बच्चा नीट यूजी में या 200 प्लस कर रहा है, मीन्स मेरा एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा 500 प्लस कर रहा है ना, तो वो बच्चे के अंदर इतनी कैलिबर है कि उसको मेडिकल सीट्स मिलनी चाहिए इंडिया में। बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द सीट्स एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सीट्स नहीं मिलती है। तो इसी लूप होल को भरने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड या एमबीबीएस इन रशिया को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब्रॉड और इंडिया में सिलेक्ट करने से पहले देखो जो वर्थ इट है या नहीं, है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनल डीएम करते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट से, भैया एमबीबीएस अब्रॉड आना सही रहेगा या नहीं। तो देखो इस पे ना मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन बताता हूँ। मैं आपको कुछ 6-7 पॉइंट दे दूंगा कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड कब आना है, एमबीबीएस अब्रॉड आके आपको क्या क्या चीज से कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि क्यों कोई स्टूडेंट या फिर कंसल्टेंट प्रैक्टिकल स्टडीज की बात नहीं करता, क्या तो वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा एंड एक्सप्लेन में मैं बताऊंगा। बट एक चीज आप समझो कि एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ इट है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने उस डिसीजन पे कितना स्ट्रांगली फाइट करते हो 6 साल तक। बिकॉज यहाँ पे अब्रॉड में यू आर ऑन योर सेल्फ 100%। कोई आपके मम्मी पापा, भैया, दीदी, दादा, दादी कोई नहीं है यहाँ पे आपको केयर टेक करने वाला, कोई आपको गाइडेंस करने वाला, सही गलत बताने वाला। तो ये जो वर्थ इट बनाने का जो एक तरीका है ना, ये 100% तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे सेल्फ एचडी पे डिपेंड करता है कि तुमने यहाँ पे आके अपने कितने अच्छे पोटेंशियल के साथ, अपने डिग्री के साथ उसको जिया है, उसको एंटरटेन किया है। देखो अब्रॉड आते हो यार, जो मेडिकल की डिग्री है ना, आई बिलीव कि इसमें एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए, इसमें पढ़ाई भी होनी चाहिए, बट हर चीज एक बैलेंस वे में होना तो बहुत अच्छा होता है।
तो हियर आर सम पॉइंट्स जिसको मैं आपको एक 6-7 डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ सजेस्ट कर दूंगा कि व्हेन यू हैव टू टेक मेडिकल एमबीबीएस अब्रॉड। तो सबसे पहला थिंग है जो इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड की कब सोचते हैं, लाइक जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना, मार्क्स एंड बजट। बजट इज द की फैक्टर कि बहुत सारे स्टूडेंट आज के दिन में, लाइक जब यूक्रेन वार हुआ था तो आपने देखा होगा कि 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन में करंटली उस छोटे से कंट्री में पढ़ रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। एंड लास्ट टाइम अप्रोक्स 37,000 बच्चे एफएमजी में अपीयर हुए थे। तो डे बाय डे ये ट्रेंड इंक्रीज होते जा रहा है कि बच्चे नीट में ड्रॉप ना लेके अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए और एमबीबीएस के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए अब्रॉड जाते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट कि आपको अब्रॉड कब आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग एंड वेरी शॉर्ट पॉइंट में कि आप नीट यूजी क्वालिफाइंग मार्क्स लाओ। लाइक अभी जो मार्क्स आया है नीट यूजी 2024 का 170 समथिंग है जनरल कैटेगरी, 125 से 40 के बीच में है शायद ओबीसी एंड एससी एसटी का, देन उसके से कम है। तो जब आप नीट क्वालिफाई होते हो तो आपके पास एमबीबीएस अब्रॉड के हर कंट्री का ऑप्शन खुल जाता है। और ये क्यों जरूरी है, देखो अब्रॉड में आने के लिए आपको ये कहीं मैटर करता ही नहीं है कि आपके नीट में क्या मार्क्स है। द थिंग दैट मैटर इज इन इंडिया कि अगर आप नीट में क्वालिफाई नहीं हो तो आपको जो भी आपके क्वालिफाइंग एग्जाम्स होंगे वहां पे इश्यूज आएंगे। एंड वो इश्यूज होंगे कि आपको लाइसेंस लेने में दिक्कत होगा। अगर आप नीट क्वालिफाई स्टूडेंट नहीं हो तो आप इंडिया में लाइसेंस एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हो। तो दिस इज द पॉइंट। और इसमें भी बहुत सारा मिथ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि आप वहां से पहले एमबीबीएस अब्रॉड एमबीबीएस कर लो, देन आफ्टर बीच में आके इंडिया में नीट का एग्जाम देके क्वालिफाई कर लेना। ये मिथ है, ये ऐसा नहीं होता है। इन सम डेज में कभी 1-2 साल 4 साल 5 साल पहले हुआ था, बट अब ये चीज नहीं होता है। सेकेंड थिंग कि बजट, देखो जो इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड आ रहे हैं उसमें से 1% भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिनको मेडिकल गवर्नमेंट की सीट मिल रही हो वो छोड़ के आ गए हो, या फिर जिनका बजट प्राइवेट का हो और वो अब्रॉड आ गए हो। प्राइवेट देखो 500 प्लस मार्क्स और जब 3-4 अटेम्प्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोग सेकेंड ऑप्शंस के पीछे भागता है। एंड बहुत सारे लोग के साथ यही दिक्कत होती है कि मुझे तो सिर्फ एमबीबीएस ही करनी है, तो उन लोगों के पास एक जो ऑप्शन निकल के आता है वो अब्रॉड आता है। तो इस चीज में कहीं दो राय मत रखना कि इंडिया की प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज तो लाखों गुना अच्छी है। प्राइवेट कॉलेज किसी भी गांव में हो, न्यूली कॉलेज हो, कोई भी इंडिया की कॉलेज है तो वो एमबीबीएस अब्रॉड से अच्छी है। एंड इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी यूट्यूब पे कि आपको जो एज फैक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको एमबीबीएस अब्रॉड लेने का। लाइक मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 500 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं, बट होता क्या है ना कि उनका ड्रॉप बाय ड्रॉप भी 10% का इंक्रीज होता है, 20% 10 मार्क्स का इंक्रीज होता है, 20 मार्क्स का इंक्रीज होता है या 30 मार्क्स का इंक्रीज होता है। तो रीजन बीइंग इज कि वो कहीं ना कहीं 500 से मतलब नर्वस 500 में आ जाते हैं वो, और वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसके साथ क्या होता है, उनका एज निकलते जाता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि अगर आप सेकेंड ड्रॉप में हो या थर्ड ड्रॉप में हो तो पॉइंट बीइंग क्या कि अगर आपने 18 में 12th पास करी है तो अपियरिंग 18th में आप नीट देते हो, देन वन ड्रॉप 19, देन सेकेंड ड्रॉप 20। अगर आप 20 के बाद लाइक 21 22 तक मैक्सिमम लोग जाते हैं जो थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं। बट पॉइंट बीइंग इज कि जब आप 20s में हो और अगर आप अब्रॉड से करने आ रहे हो तो 6 साल आपकी डिग्री का और 1 साल आपके इंटर्नशिप का। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप 27 में जाके कहीं आप कंटिन्यूटी के साथ एफएमजी निकाल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं 27 में जाके आप अपना एमबीबीएस की डिग्री ले पाते हो। देन ये जो प्रोसेस होता है वो 27 में चला था। अगर आप उसके बाद स्पेशलाइजेशन कोर्स की तरफ जाते हो, लाइक पीजी के लिए जाते हो एमडी एमएस की तरफ, तो फिर वो 2 साल और उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है तो कहीं ना कहीं 32-33 का एज गैप आ जाता है। देन आफ्टर आप सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो, जैसे एमआरसीएस हो गया, ये सब में जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं 39 का एज क्रॉस कर जाता है। सो डू यू थिंक कि 39 एंड 40 एज इज सम स्मॉल? नहीं भाई, ये बहुत बड़ा एज होता है। एंड इसके बीच में बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके साथ एड ऑन होती चली जाती है। तो आपको ये एज जो सिलेक्शन है, जो आपको कब सिलेक्ट करना है, ये एज पे भी डिपेंड करता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, नाइदर टू अर्ली नॉट टू लेट। ऐसा ना कि आप इतना जल्दी डिसीजन ले लो कि आपने इंडिया में फाइट ही नहीं करा नीट के लिए, आपके मार्क्स बन रहे हैं एकदम कम और आपने जैसे तैसे क्वालिफाई करके आपने मतलब ढंग से पढ़ाई नहीं और आप क्वालिफाई भी करने लायक नहीं थे और आप अब्रॉड आ जाओ, तो दिस इज नॉट द वर्थ इट। आप पहले इंडिया में स्ट्रगल करो एंड देन जो भी आपके पॉइंट्स हो, आपको एज फैक्टर्स लग रहा हो या फिर जो भी फैक्टर्स लग रहा हो, आप अब्रॉड आओ। देन द थर्ड थिंग इज, देखो अभी रिसेंटली
एमबीबीएस अब्रॉड को लेके बहुत सारे कंसल्टेंट स्टूडेंट्स नेक्स्ट 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 मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के गर्दन ऐसे फाड़ दिए हैं कि नेक्स्ट नहीं आया, मतलब उनका तो तीर्थ यात्रा का एकदम रास्ता ही खुल गया। अब सुनो मेरी एक बात, नेक्स्ट जितना अच्छा उतना खराब भी है। क्यों खराब है मैं आपको बताता हूँ। बीइंग अ नेक्स्ट, इसमें क्या चीजें हैं कि आपको 2 फेज में जो एग्जाम होगी वो गैप पीरियड्स में होंगे। गैप पीरियड्स के साथ से मेरा कहने का मतलब है नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2। थर्ड चीज जो एड ऑन हो रही है, देखो जो जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड के स्टूडेंट हैं उनको उस प्रेजेंटिंग कंट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइक इन रशिया आपको लाइसेंस नहीं देती है, वो डिप्लोमा की एक डिग्री देते हैं जैसे डिप्लोम, जिसके साथ आप इंडिया में जाते हो, देन आप एफएमजी क्लियर करते हो, देन वो आपको लाइसेंस एड ऑन होके कंप्लीट एमबीबीएस की डिग्री बनती है जहां से आपको प्रैक्टिस करने का ऑथराइजेशन मिलता है। बट इन रशिया ऐसा आपको नहीं है। रशिया में भी अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। एंड रशिया के लिए एक बहुत कॉमन सा चीज है कि लोग बोलते हैं गॉज एग्जाम, गॉज एग्जाम। गॉज एग्जाम इज नॉट अ लाइसेंसिंग एग्जाम। ये आपके 6th ईयर में कंटिन्यूटी के साथ पूरे 6 साल का एक टेस्ट होता है, और फिर जब आप उसमें क्वालिफाई करते हो देन आपको डिप्लोम मिलता है, मतलब डिप्लोमा की जो वो डिग्री है एमबीबीएस की वो मिलती है। दैट इज वाई कि गॉस एग्जाम इज नॉट योर लाइसेंसिंग एग्जाम। लाइसेंसिंग एग्जाम अभी तक जो इंडियन स्टूडेंट थे वो बहुत कम ही देते थे। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑन दैट कि जो आपकी लाइसेंसिंग एग्जाम होगी वो इंग्लिश में होनी चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट द काइंड कि आपको कोई पूरी सिलेबस इंग्लिश में पढ़ाए देन आफ्टर आप उस चीज को जाके रशियन में एग्जाम दो। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, और इस पे मुझे लगता है कि सारी यूनिवर्सिटीज डिस्कशन करेगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर 99.9% श्योर कि जितने भी आपकी लाइसेंसिंग एग्जाम होगी वो आपकी इंग्लिश मीडियम में ही होगी। अब इसमें देखो नेक्स्ट आया, बहुत सारे लोग ने हल्ला करा कि इंडियन के स्टूडेंट्स एफएमजीएन स्टूडेंट हो जाएंगे, बट इस पे कोई डिस्कशन ही नहीं करा कि उसको रशियन की लाइसेंसिंग एग्जाम देनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट जितना अच्छा है आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है कि एफएमजी वाले सारे सेम लेवल पे आ जाएंगे, चाहे वो सेम लेवल्स पे आ जाएंगे, तो उतना कहीं ना कहीं इसके अपने ड्रॉबैक्स भी है। एंड जो एमबीबीएस अब्रॉड की जो सबसे लिमिटिंग चीज है, 2 चीज है। एक तो इसकी एमबीबीएस की डिग्री का पूरी टेन्योरशिप, दूसरा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर। तो सबसे पहले बात करते हैं टेन्योरशिप का। इंडिया में जो भी एमबीबीएस की कोर्स होती है वो 4.5 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है। बट अगर हम बात करें एमबीबीएस इन रशिया की, तो ये आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 ईयर लगता है। देन आफ्टर 1 ईयर का एडिशनल इंटर्नशिप लगता है इंडिया में, तो ये कहीं ना कहीं 7 पीरियड का हो जाता है। तो आप अगर ऐसे फेज में हो कि अपने 1 साल देके इंडिया में मेडिकल कॉलेज ले सकते हो, देन ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ड्रॉप करके इंडिया में मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हो। क्योंकि आप अगर कहीं ना कहीं आपके 10 मार्क्स से छूट रहे हैं या फिर 5 मार्क्स से नंबर से कॉलेज रह जा रहे हैं, तो आई प्रीफर्ड कि आप 100% ड्रॉप लो। बिकॉज अगर आप नेक्स्ट नीट एग्जाम में आप निकाल लेते हो तो आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप 1 साल कम में ही एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर लोगे एट एक वेल एंड फर्निश्ड तरीके से करोगे। थर्ड थिंग इज कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, देखो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जब भी आप अब्रॉड में आते हो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। वाई आई एम सेइंग कि ये कॉम्प्रोमाइज होता है, पॉइंट बीइंग इज कि जो रशिया में जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिए जाते हैं, दिस इज नॉट एज इंडिया। लाइक इंडिया में जो स्टूडेंट होते हैं फ्रॉम द 4th ईयर और 3rd ईयर लास्ट 3rd ईयर from the 4th year, students are running the OPDs, outer patient department, and in that the student are ट्रीटिंग दी पेशेंट्स। बट आपको रशिया में ऐसा नहीं मिलता। यू आर जस्ट आपको एक केस हिस्ट्री मिलेगा, लाइव केस हिस्ट्री, जहां पे आप पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करोगे, आपको टीचर्स बताएगा कि इस पेशेंट की ये केस हिस्ट्री है, लाइक ये मलेरिया का पेशेंट है या डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट है, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है। देन आफ्टर आपको वो स्टेथोस्कोप वगैरह यूज करना सिखाते हैं, एंड देन यू गो टू नो कि आप हाउ दिस वर्क। तो दिस इज द बेसिक ड्रॉबैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जहां पे स्टूडेंट्स को उतनी अच्छी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता। लाइक बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस पॉपुलेशन की कंट्री है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा। नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज लाइक कि आपको केस हिस्ट्री दी जाएगी, एंड आई बिलीव कि सारे हॉस्पिटल्स में इतने तो पेशेंट होते हैं कि आप केस हिस्ट्री कर लो। सो इन कंप्लीट 6 ईयर यू आर नॉट गोइंग टू ट्रीट, यू जस्ट गो विथ लाइक आप असिस्ट भी बहुत रेयर केस में करते हो, जो अगर आपको टीचर अच्छे मिल गए देन यू आर गोइंग टू असिस्ट दी सर्जरी वगैरह। बट जो एक ट्रीटिंग फैक्टर है वो आपको उतना अच्छा
नहीं मिलता है। थर्ड थिंग इज लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज। देखो बहुत सारे जो रशिया है ना, वो रशियन स्पीकिंग कंट्री है, एज यू ऑल नो, तो यहाँ पे जो इंग्लिश एक्सेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड थर्ड इज कि इसमें जो यहाँ के पीपुल्स है ना, वो इंग्लिश को इनका सेकेंड लैंग्वेज है ही नहीं। ये लोग सेकेंड लैंग्वेज चाइना वगैरह रखते हैं, पता नहीं क्या है, तो इनकी इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है। तो ड्यूरिंग कन्वोकेशंस आइदर आपको इंग्लिश मीडियम की डिग्री मिल रही हो, बट उसमें जो थोड़ी बहुत जो लैकनेस होती है ना कम्युनिकेशंस की, वो प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पॉइंट इज एजेंट सिलेक्शन एंड यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। पहले एजेंट पे लास्ट में बात करेंगे, ब्रॉड बात करेंगे, यूनिवर्सिटी पे आते हैं। लाइक अभी तो ये ट्रेंड बहुत सा कम हुआ है, बट इन रिसेंट डेज आई थिंक बिफोर 2-3 years बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो रशियन में बाइलिंगुअल थी। बाइलिंगुअल इट मीन्स कि वो 3 साल तो आपको इंग्लिश में पढ़ाती थी विथ एडिशनल रशियन लैंग्वेज कोर्स, बट आफ्टर दैट वो रशियन मीडियम में पढ़ाती थी। तो ये बाइलिंगुअल कोर्स को इंडिया में अब नॉन वैलिड कर दिया गया। अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो अब बाइलिंगुअल कोर्स की दे रही है, तो वो अनवैलिड डिग्री कहलाएगी। और ये जो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये ट्रैप हो जाता था कि वो यहाँ पे आते थे, उनको 3 साल के बाद पता चलता था कि उनकी यूनिवर्सिटी ट्रैप कर गई है, मतलब वो यूनी लैंग्वेज में नहीं है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम नहीं है। एंड दी एजेंट वाली जो पार्ट है, देखो अब्रॉड में, एमबीबीएस अब्रॉड में बेसिकली रशिया में कभी भी जो कंट्रोवर्सीज होती है, लाइक कुछ दिन पहले किसी एक यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सीज आई थी जहां पे स्टूडेंट्स ने बहुत लंबी फाइट लड़ी थी किसी पर्टिकुलर एजेंट्स के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी टू स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं होती, यूनिवर्सिटी एजेंट्स टू स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज द फैक्ट वे कि आप जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हो वो जेन्युइनली हो, स्पेसिफिकली बाय नेचर अच्छा हो, बाय नेचर हेल्पफुल हो, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे हो, उनकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज वगैरह ना हो, तो ये भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। उनके सबके साथ एक अच्छी रेपो, लाइक कोई कंसल्टेंट किसी यूनिवर्सिटी को छोड़ के जाता है, फिर वहां पे जो दूसरे एजेंट्स आते हैं, अगर वो उनके वर्क कल्चर से उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो देयर विल बी पॉसिबल थिंग्स कि आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। हालांकि सारे लोग प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, बट या देयर इज ए कंसल्टेंट कंट्रोवर्सी जहां के स्टूडेंट भी लपेटे में आ जाते हैं। एंड वन मोर पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो एफएमजीएंस के लिए इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ की इंडिया में डॉक्टर्स की इतनी वास्ट शॉर्टेज होने के बाद भी जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स है वो कभी भी एफएमजी के फेवर में नहीं आते। लाइक राइट नाउ फिलीपींस के साथ जो हुआ, लाइक आज से 2 years पहले उन्होंने जॉर्जिया के लिए डिफरेंट निकाला। तो इन सब को देखते हुए भी मुझे ऐसा लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन इज कि जो रशिया है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कभी भी जो भी नॉर्म्स निकालती है एनएमसी, मोस्ट ऑफ द नॉर्म्स को रशिया फुलफिल करती है। एंड अगर ऐसे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी देखे तो इंडियन एंड रशियन आर द वेरी गुड फ्रेंड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी अपने सिलेक्शन करने में, और ये कहीं ना कहीं आपको इतना सॉर्टेड कर देगी कि एमबीबीएस अब्रॉड आना आपका वर्थ इट है या नहीं। एक लास्ट पॉइंट, जो भी डिसीजन लेना 100% अपने ऊपर लेके लेना। देयर इज नो वन टू हेल्प यू इन द अब्रॉड। अगर आप ड्रॉप भी ले रहे हो तो किसी की बातों में आके डरना नहीं, जस्ट बी कॉन्फिडेंट विथ योर डिसीजन और बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like the hit the like button, subscribe my YouTube channel. Bye bye, take care.